मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आने वाले वर्ष 2021 को कैसे हम वाकई में इसके नाम के अनुसार 21 साबित कर सकें, इसमें हम आपका योगदान कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, विभिन्न राशियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। क्या क्या परेशानियां मिथुन राशि के जातक को आ सकती है, क्या क्या खुशखबरी उसको 2021 में मिल सकती है, इसी के बारे में हम बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सार गर्भित चर्चा करेंगे। साथियों, आइए इससे पहले हम एक बार वर्ष प्रवेश की मिथुन राशि की कुंडली पर एक दृष्टिपात कर लें। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे योग यहां पर निर्मित हो रहे हैं, परंतु जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ लिया है, केवल एक यहां पर परेशानी है, थोड़ी सी चिंताजनक है, और वो है ढैया का होना। शनि जो है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए लगभग वर्ष भर अष्टमस्थ संचार होने के कारण ढैया का प्रभाव देता रहेगा और हर चीज में देरी करने का कार्य यहां पर वो करता रहेगा। व्यर्थ की दौड़ भाग, अर्थात मेहनत हमारी उतनी ही लग रही है, समय हमारा उतना ही लग रहा है, संसाधन या रिसोर्सेज उतने ही लग रहे हैं, परंतु उस अनुपात में, उस परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं। और तो और इस ढैया के कारण, कुछ घरेलू कारणों के कारण आपके व्यवसाय पर, फिर चाहे आप कोई व्यापार क्यों नहीं कर रहे हैं या आप कोई नौकरी ही चाहे क्यों ना कर रहे हैं, घर के कलह के कारण आप अपना 100% वहां पर नहीं दे पाएंगे और कारण होगा आपका दाम्पत्य जीवन, और साथ ही ये आपकी व्यावसायिक सफलता उसको कई प्रतिशत तक कम करने का काम ये ढैया 2021 में करेगी। पर चिंता का विषय आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम जितनी भी परेशानियां आपकी 2021 में आने वाली हैं, उन सब का बेहद ही आसान समाधान क्या हो सकता है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु वो चर्चा हम अंत में करेंगे। साथियों, वर्ष के शुरू से लेकर के और 25 जनवरी तक, तो लगभग मैं इसको एक माह कहूं तो गलत नहीं होगा, ऐसे मेरे भाई और बहन जिनको श्वास अर्थात श्वसन तंत्र या ब्रीथिंग से या फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, पेट से संबंधित कोई समस्या है, चाहे पाचन तंत्र की ही समस्या क्यों ना हो, चर्म रोग अर्थात त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, उनको अतिरिक्त सावधानी यहां पर बरतनी होगी, क्योंकि ये समस्याएं इस समय काल में बढ़ भी सकती हैं। 20 फरवरी तक का आगे का जो काल है उसमें हम देखेंगे कि बुध देव जो है वो वक्री हो रहे हैं और वक्री होने के कारण आशा के विपरीत परिणाम देंगे। जो हम जीवन में सफलता के लिए, चाहे वो व्यावसायिक हो या घरेलू हो, उसके लिए जो योजना बनाएंगे उसमें किसी न किसी प्रकार के निराशाजनक परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, आगे जब बुध मार्गी हो जाएंगे वापस, 21 फरवरी से आगे की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 31 मार्च तक, तब जीवन में आपके एक मंगल कार्यों की बयार आएगी, यश में, आपके वैभव में, ऐश्वर्य में बहुत ही अतुलनीय वृद्धि होगी। तो उसके लिए आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। बात साथियों आगे की करें कि 1 अप्रैल से और लगभग पूरा मई यदि आप पकड़ लेते हैं तो बुध यहां पर अपनी नीच राशि अर्थात मीन में यहां पर विचरण करने के कारण आप स्वयं ही अपने किसी निर्णय के कारण अपने बनते हुए कार्य को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए आपको सलाह यही है कि बहुत सोच समझ करके, बहुत संतुलित निर्णय करके जीवन में किसी भी राह में आप आगे बढ़ें। जल्दबाजी इस समय में दिखाना अपने स्वयं के पैर पर
कुल्हाड़ी मारने जैसा ही साबित हो जाएगा। साथियों, जून में बुधदेव पुनः वक्री हो जाएंगे। अनावश्यक खर्च यहां पर ये कराएंगे। आय हक के साधन कम है और यदि आप व्यय ज्यादा कर रहे हैं तो ये आपको ऋण लेने की स्थिति की तरफ ले जा सकते हैं और इस प्रकार का खर्च करना किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बहुत ही गलत बात है, तो इससे आपको जरूर बचना चाहिए। जुलाई में बुध यहां पर स्वग्रही स्वराशिगत हो जाएंगे, तो अपने परिवार के संग आपको समय बिताने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, यात्रा करने का अवसर मिलेगा, वो भी सपरिवार। तो छुट्टियां आप ठीक से मनाइएगा ताकि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो उत्साह है, उसमें गुणोत्तर वृद्धि हो सके। साथियों, यदि बात अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों की करें तो किसी प्रकार का रुका हुआ धन जिसकी आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और हो सकता है कि आप उसको भूल बैठे हों, वो भी आपको वापस मिलेगा और इसके अतिरिक्त कोई आकस्मिक खुशी भी आपको मिल सकती है। तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, सितंबर के बाद से लेकर के जो आगे का लगभग जितना भी समय बचा है 3-4 माह का, वो पूरा का पूरा ही मैं कुछ व्यवसायों के लिए, चाहे आप ब्रोकरिंग का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, पत्रकार यदि आप हैं, लेखन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्रकाशक हैं या अकाउंटेंट हैं या बैंकर हैं, यदि इनमें से कोई भी व्यवसाय आपका है तो आपको कागजी कार्यवाही बहुत ध्यान से पूरा पढ़ करके फिर वहां पर हस्ताक्षर करने हैं। जमानत किसी की आपको इस कालखंड में देनी नहीं चाहिए। किसी सरकारी विवाद में आप फंस सकते हैं, किसी कागजी कार्यवाही में आप फंस सकते हैं। तो साथियों, यदि 2021 को आप सही अर्थों में अपने लिए, मिथुन राशि की यहां पर बात चल रही है, 21 बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? प्रत्येक बुधवार को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। वर्ष पर्यंत आपको यह करना चाहिए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। रोजाना करेंगे तो सोने पे सुहागा है, परंतु प्रत्येक बुधवार को तो आपको करना ही करना है। सुबह भी याद कर सकते हैं और संध्या काल में, जहां पर भी आप चयन करें। यदि सुबह का तो फिर वर्ष पर्यंत सुबह ही करना है और संध्या का यदि चयन करते हैं तो फिर वर्ष पर्यंत आपको संध्या काल में ही करना है। साथियों, आगे की भी सभी राशियों के हम वार्षिक राशिफल आपकी सेवा में लेकर के आने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।